जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। आज हम इस कहावत का सार समझेंगे एक कहानी के द्वारा, जो सच पर आधारित है। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है, हमारे महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है। भगवान की बुआ का बेटा था शिशुपाल। शिशुपाल जन्म से ही विचित्र था। उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। 3 आंखें 4 हाथ होने की वजह से परिवार ने सोचा कि ये बच्चा पता नहीं कैसा हो गया हमारे यहाँ पर, तो इसको हम त्याग देते हैं। उन्होंने उसे त्यागने के लिए आश्रम में छोड़ने का विचार बनाया। आश्रम में छोड़ने का विचार बनाया, तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक समय पर एक उचित व्यक्ति के हाथों में आते ही ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और जिस व्यक्ति के हाथ में आते ही नॉर्मल होगा, इसका वध भी उसी के हाथों से होगा। तो परिवारजन को एक खुशी भी थी और एक भय भी था, लेकिन वो व्यक्ति समय के अनुसार ही मिलना था। तो एक दिन भगवान कृष्ण जब अपनी बुआ के घर गए तो उन्होंने अपने छोटे भाई शिशुपाल को गोद में लिया। और गोद में लेते ही शिशुपाल नॉर्मल अन्य शिशुओं की तरह हो गया, अन्य बच्चों की तरह हो गया। तो माता को, उनकी बुआ को बड़ी खुशी हुई और एक भय भी था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा कृष्ण बहुत अच्छा है और मैं इससे वचन ले लेती हूँ तो इसको मारेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में विचार हुआ था कि तेरे द्वारा मेरे बच्चे का वध होगा, तो तू ऐसा वचन दे कि तू इसे नहीं मारेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं बुआ, मैं ऐसा वचन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसकी 100 अपराध माफ करूंगा, 100 गालियां, 100 अपराध माफ करूंगा, इसको मैं मारूंगा नहीं। तो बुआ ने कहा ठीक है। बुआ ने कहा ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं होता जो 100 गालियां देगा। तो उसके बाद समय निकलता गया, बच्चा उनका राजा बन गया। एक दिन क्या होता है कि इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राजसी यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, सभी सम्मानित लोगों को बुलाया गया। राजसी यज्ञ में एक पूजनीय व्यक्ति होता है जिसे पूजना चाहिए, जैसे गुरु, कुलगुरु, या घर के कोई बड़े जन, या कोई बड़ा महान राजा। वहां पर चुना गया किसको? सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण को आप चुनिए। तो ये इस बात से सब लोग वहां पर प्रसन्न थे। स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण भी बहुत प्रसन्न थे कि भगवान कृष्ण से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है, इनको चुनना चाहिए। लेकिन शिशुपाल मूर्ख है। कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वो इतना तक भूल गया कि इस व्यक्ति की वजह से मैं नॉर्मल हुआ हूँ। इस व्यक्ति से पहले मेरे 3 आंखें थी, 4 हाथ थे। जब इस व्यक्ति ने मुझे गोद में लिया तो इससे नॉर्मल हुआ हूँ। तो ये कितने महान है। उनको एहसान तले दबे रहने के बजाय उन्होंने भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया कि ये छलिया है, ये लड़कियों के साथ नाचता है, ये गाय चराता है ही कौन, माखन चोर है ये, इसका बचपन के आप जाके देखो, ये देखो, वो देखो, तरह तरह की बातें करना और भगवान कृष्ण को आक्षेप लगाना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ? भीम, अर्जुन, स्वयं बलराम जी भी क्रोधित हो गए और भगवान कृष्ण के से बोले कि तुम इसे मारते क्यों नहीं, कि मैं इसे मारूं। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं बुआ को वचन दे चुका हूँ, इसकी 100 गाली तक ये सेफ है, मैं इसको मारूंगा नहीं। और जब शिशुपाल की 100 गाली पूरी हो जाती है, तब भगवान कृष्ण ने एक समय न लगाते हुए शिशुपाल को मार दिया। तो यहाँ पर हमें सीखने की बात क्या होती है कि कोई व्यक्ति है जो आपको शुद्ध करता है, आपको भी बचाता है, आपको भी नॉर्मल जीवन में लेके आता है, आपके जीवन का सबसे कठिन काम करता है, क्योंकि आपका जीवन इतना खराब था, आपकी 3 आंखें थी, 4 हाथ थे, उनको शुद्ध करना चाहिए ऐसे आदमी को। तो आपको नतमस्तक रहना चाहिए कि मैं आपकी वजह से नॉर्मल हो पाया, शुद्ध हो पाया। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का पैर कट जाए और कटे हुए पैर को कोई डॉक्टर आकर सही कर दे, पहले वापस कर दे, तो वो व्यक्ति उसको डॉक्टर को गाली देगा या फिर उस डॉक्टर को नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, उसका एहसान मानेगा? जाहिर सी बात है एहसान ही मानेगा। लेकिन वही हाल शिशुपाल का था, लेकिन शिशुपाल ने वहां पे एहसान नहीं माना, क्योंकि मूर्ख आदमी के लिए आप कितना भी अच्छा कर देना, वो कभी भी आपको सम्मान नहीं देगा। तो इससे आप समझिए कि आप समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए कितना भी कर लेना, कितना भी अच्छा वर्क कर लेना, लेकिन जो व्यक्ति आपको आक्षेप लगाएगा, आपको गलत बोलना होगा, तो वो आपको बोलेगा ही। इसलिए हमें निरंतर अपना वर्क करना चाहिए और ऐसी चीजों को छोड़ना चाहिए। जब कोई ज्यादा पीछे पड़े तो उसे काटना भी चाहिए। समय के अनुसार सब चीज करना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के बाद ऐसा नहीं है कि अच्छे काम करना बंद कर दिया। भगवान कृष्ण आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए और उन्होंने धर्म की स्थापना की। ठीक इसी तरह जो कोई अच्छा व्यक्ति अगर काम करता है और उस काम को बाधा देने के लिए कोई मूर्ख आदमी आता है, तो उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे अपना काम करते रहना चाहिए। ऐसे मूर्ख तो आते जाते रहेंगे। ये शिशुपाल और भगवान कृष्ण की कहानी से पता चलता है। और अपने बड़े लोगों का सम्मान कैसे रखना, ये भी पता चलता है। भगवान ने अपनी बुआ के सम्मान के लिए 100 गाली खाई। क्या आज आप अपने किसी परिवारजन के सम्मान के लिए 1 गाली खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो आप सोचो, आप भगवान होना आसान नहीं होता। आज के समय में बहुत सारे भगवान चल गए हैं,
लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान होना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान कृष्ण की लाइफ को अगर आप पढ़ोगे, हमने क्या है भगवान कृष्ण की लाइफ को दो चीज में सुना है। क्या चीज में सुना है कि पहला तो ये कि भगवान कृष्ण रास करते थे, भगवान कृष्ण माखन खाते थे। इन बातों के अलावा भगवान कृष्ण के बारे में हमको जानते नहीं है। वृंदावन भी जाएंगे तो पेड़ खा के भागे आएंगे, सेल्फी पॉइंट लेके चले आएंगे, लेकिन कभी किसी महात्मा, किसी गुरु आदमी के पास नहीं बैठेंगे। क्योंकि वास्तव में सुप्रीम ट्रूथ, सुप्रीम लीडर भगवान कृष्ण को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, आपको श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। जब आपका जीवन में आपको पता चलेगा कि कृष्ण जी का क्या रोल है। और भगवान की देखो, कोई एक महान लीडर होता है, आप उस महान लीडर को पढ़ोगे, जानोगे, तब आप समझ पाओगे चीजों को। अगर आप जानोगे, पढ़ोगे नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। किताबों के आगे झुकना सीखो, किताबों के आगे झुकोगे तब आप आगे बढ़ोगे। जो किताबों के आगे झुकते हैं वो देश के सबसे आगे चलते हैं। ये किसने बताया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा था कि अगर आपको पता है, छुआछूत के समय पर इतनी दिक्कत होती थी कि उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके बाद भी वो किताबों के सामने झुके और आज उनके सामने पूरा देश झुकता है। इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, किताबों के सामने झुकना चाहिए। और किसी भी महान व्यक्ति से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो सीखना चाहिए, उसमें आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमारे आक्षेप लगाने से वो ऐसा तो नहीं है कि महान नहीं होगा या वो अमहान हो जाएगा, महान तो अमहान ही रहेगा। इसलिए उससे ज्ञान लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो आज की मेरा यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। और साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा।